हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे आन, अपान, आंटू का प्रयोग जो प्रीपोजिशन से संबंधित है। इन तीनों का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है तो मैं इस वीडियो में आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब पहला लिखा है आन। इन तीनों का मतलब होता है आन, अपान या आंटू का मतलब। इन तीनों का मतलब होता है में या पर होता है, ठीक है। पर या के ऊपर, यानी पर या के ऊपर, ठीक है। अब तीनों का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूं। आन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु, ठीक है, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो, यानी कोई भी कॉपी हो, कलम हो, या कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी वस्तु हो या सजीव हो, जब ये स्थिर अवस्था में होती है, ठीक है, स्थिर अवस्था में होती है, अपने स्थान पे हिल डोल नहीं रही है, तब उस स्थिति में कहेंगे आन, ठीक है। तो आन का मतलब समझ में आया कि पर या के ऊपर इसकी हिंदी हो सकती है, यानी तीनों की हिंदी हो सकती है ये। आन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो, तब उस सेंस में लगाएंगे आन, ठीक है। अब आंटू अपान और आंटू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में हो, यानी ये हिल डोल रही हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, जैसे छत का पंखा है, सिर के ऊपर है, के ऊपर है, लेकिन जब सीलिंग पंखा जब चलता है तो वो गति करता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कहूँ, जैसे कोई हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो, या कोई ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो जो सिर के ऊपर से मूव करते हुए जाए, ठीक है। या कोई घोड़ा हो, किसी नदी को, नाले को या बाल्टी को कूद कर पार कर जाए, ठीक है। यानी उस समय किसी के ऊपर से गतिशील अवस्था में क्या करे, कूद जाए, किसी वस्तु के ऊपर से कूद जाए, ठीक है, यानी गति कर रहा हो। जब गति की बात आए, यानी मोशन की बात आए, तब आंटू या अपान, यानी दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसका करें या इसका, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस आपका 100% सत्य होगा, ठीक है। तो इन तीनों प्रीपोजिशन का मतलब समझ में आया। बस मैं आपको दो दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहा हूं, ताकि यह तीनों कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं आन का। तो आन का मतलब होता है पर या के ऊपर, कोई भी हिंदी हो सकती है, ठीक है। और आन का प्रयोग जो होता है डेट की भी अवस्था में होता है, ठीक है, यानी डेट की भी अवस्था में होता है। अब देखिए, मैं कहूं कि जैसे कॉपी, मेज, मेज के ऊपर है, ठीक है, यानी कॉपी जो है मेज के ऊपर है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कॉपी की होता है कॉपी, ठीक है, COPY। है कि इंग्लिश होता है इज, ठीक है। अब के ऊपर के लिए लगाएंगे आन, ठीक है, आन, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेज है, तो यहाँ पे मेज की इंग्लिश होता है टेबल, ठीक है। द कॉपी, यानी कॉपी इज ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है, यानी TABLE, ठीक है। तो आन का प्रयोग तब करेंगे जब यह क्या हो, किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो, तो अब लगाएंगे आन, ठीक है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, जैसे लिखूं कि दूसरा एग्जांपल्स है किताब, किताब कुर्सी, कुर्सी के ऊपर है, ठीक है। तो जो, यानी जो किताब है वो कुर्सी पर क्या है, स्थिर अवस्था में, हिल डुल नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आन का प्रयोग करेंगे, तो इसका सेंटेंस होगा द बुक इज, द द बुक इज ऑन द ऑन द चेयर,
ठीक है। तो दो सेंटेंस के माध्यम से आन का प्रयोग समझाया गया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, वो भी स्थिर अवस्था में हो, तो आन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अपान और आन टू का प्रयोग। अब देखेंगे अपान और आन टू का प्रयोग तो सेंटेंस के माध्यम से। तो पहला सेंटेंस है, वो हाथी के ऊपर कूदेगा, ठीक है। वो हाथी के ऊपर कूदेगा, यानी जो भी व्यक्ति होगा वो किस अवस्था में होगा, मूव की अवस्था में होगा, ठीक है। मूव का मतलब होता है गति की अवस्था में होगा। वो की इंग्लिश होता है दे, ठीक है। दे में होता है वे, ठीक। गा की इंग्लिश होता है विल। जब भी कोई सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी आता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। तो गा गेगी की इंग्लिश होता है विल, दे विल। अब देखिए कूदना की इंग्लिश होता है जंप, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्रिया है ये थर्ड पर्सन की हो रही है, ठीक है, यानी कूदेगा, ठीक है, यानी कूदना कूदेगा। तो जो कूदना की होता है जंप, तो इसमें लगाएंगे ईडी, जंप्ड, दे विल जंप्ड, जंप्ड अपान, अपान या आन टू कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओ एन आन टू, दोनों में दोनों सही है। आन टू या अपान, onto या upon the elephant, elephant, ठीक है। they will jumped upon या onto the elephant। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रमेश रमेश घोड़ा के ऊपर बैठेगा। रमेश घोड़ा के ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो जो रमेश होगा जिस घोड़े के ऊपर बैठेगा तो वो गति करके बैठेगा, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे रमेश की इंग्लिश होता है रमेश, ठीक है, रमेश। अब गा गेगी की इंग्लिश होता है विल, ठीक है, रमेश विल। बैठना की इंग्लिश होता है सिट, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे थर्ड पर्सन यानी सैट, रमेश विल सैट अप ऑन द या ऑन टू हॉर्स, अप ऑन या ऑन टू द हॉर्स। तो आज के इस सेंटेंस में देखे हैं कि ऑन, अपान, ऑन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। इस प्रीपोजिशन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑन का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर यानी गतिशील अवस्था में न हो, ठीक, तब उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अपान या ऑन टू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में हो, यानी हिलने डुलने की अवस्था में हो, तब उस स्थिति में इन अपान टू या ऑन टू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं इससे भी अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है वो यानी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।